नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हरियाणा डायरी में बताएंगे हरियाणा के हिसार से एक बड़ी और सकारात्मक खबर। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वीरवार को हिसार के PLA क्षेत्र में स्थित ताऊ देवी लाल टाउन पार्क के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। करीब 12 एकड़ में फैले इस आधुनिक पार्क को पंचतत्व थीम पर विकसित किया गया है, जिस पर 14 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत आई है। ये पार्क न केवल पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के संदेश को मजबूत करता है, बल्कि शहरवासियों के लिए एक नया मनोरंजन और सांस्कृतिक केंद्र बनकर भी उभरता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिसार के PLA क्षेत्र में स्थित ताऊ देवी लाल टाउन पार्क आज एक नई पहचान के साथ शहर वासियों के सामने है। हरियाणा सरकार द्वारा जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के बाद ये पार्क अब आधुनिक सुविधाओं, हरियाली और नवाचार का बेहतरीन संगम बन चुका है। 12 एकड़ में फैले इस पार्क को पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की थीम पर विकसित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर ताऊ देवी लाल टाउन पार्क का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे पार्क का भ्रमण किया और विभिन्न जन सुविधाओं का जायजा लिया। ताऊ देवीलाल पार्क का नवीनीकरण यहाँ हुआ है और इस नवीनीकरण के ऊपर इसका जो रेनोवेशन हुआ है लगभग 14 करोड़ 72 लाख रुपया इसके नवीनीकरण के ऊपर खर्च किया गया है। और ये खर्च हमारे हिसार के लोगों को एक वो स्थान यहाँ मिला है जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो और यहाँ पर आकर के अलग अलग प्रकार से, चाहे योगा है और चाहे यहाँ पर हम वॉक भी कर सकते हैं और अन्य कार्यक्रम भी यहाँ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पार्क का विकास पंचतत्व थीम पर आधारित है। आधुनिक कला, नवाचार और पर्यावरण संतुलन का संदेश देने वाला ये पार्क हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। पंचतत्व थीम के जरिए प्रकृति के साथ मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाया गया है। पार्क में सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के लिए ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया गया है। यहाँ आने वाले समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग शिविर, संगीत संध्या और सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित की जा सकेंगी। आयुष और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्क में औषधीय पौधों का विशेष उद्यान विकसित किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं जो लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करेंगे। पार्क की एक और खास पहचान है सूर्य नमस्कार प्रतिमा। ये प्रतिमाएं न केवल आकर्षण का केंद्र है, बल्कि योग, ध्यान और आत्मिक संतुलन का संदेश भी देती है। इसकी प्रकृति के मूल में 5 तत्वों को उस थीम के ऊपर ये बनाया गया है। आप सबको इस पार्क का जो नवीनीकरण हुआ है, इसका जो सुदृढ़ीकरण हुआ है और ये हिसार के लोगों को नए रूप में ये पार्क मिला है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क में सुरक्षित और आधुनिक प्लेइंग कॉर्नर विकसित किए गए हैं। झूले, स्लाइड और अन्य खेल उपकरण बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्क की नियमित देखरेख और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि ये लंबे समय तक शहरवासियों के लिए उपयोगी बने रहे। शाम होते ही पार्क की खूबसूरत लाइटिंग इसे और भी आकर्षक बना देती है। रोशनी, पानी और हरियाली का संगम एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करता है। साथियों, नागरिकों को आयुष, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति भी
जागरूक करने के लिए औषधीय पौधों का ये उद्यान भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, यह पार्क हिसार शहर के लिए एक अलग पहचान ये बनेगा। कुल मिलाकर ताऊ देवी लाल टाउन पार्क का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण हिसार शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। 14 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से तैयार ये पार्क न केवल पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य का संदेश देता है, बल्कि शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और मनोरंजक स्थान भी उपलब्ध कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 हरियाणा। और हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।